नमस्कार साथियों समायोजन रद्द करने के खिलाफ जो शिक्षक थे वो हाईकोर्ट चले गए। और हाईकोर्ट चले गए तो दोस्तों हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां कर दी। यहाँ पर पहले तो उन्होंने फटकारा, जितने भी सरकारी अधिकारी उनको फटकारा दिखाने के लिए, लेकिन दोस्तों फिर शिक्षकों पे ही तल्ख टिप्पणी कर दी हाईकोर्ट ने। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक बार बार हाईकोर्ट क्यों पहुंचते हैं। चलो मैं मानता हूं कि आपके संग गलत हो रहा है तो हाईकोर्ट जाते हैं, लेकिन साथियों हाईकोर्ट गए तो वहां से वो डबल गिफ्ट लेके आते हैं। अभी कुछ जिलों में समायोजन जो एकल विद्यालय उनका रद्द करने का आदेश नहीं था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि सभी जिलों के जो भी एकल विद्यालय हो गए हैं, एकल बीन हो गए हैं, सभी का समायोजन रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने कह दिया और सचिव से कह दिया है कि अगर आपकी गलती है तो इस गलती को सुधारिएगा, वरना आपके ऊपर आरोप तय किए जाएंगे, आपको पनिशमेंट मिलेगा। और इसकी जो तारीख है वो 9 दिसंबर लगा दी है, नई तारीख। तो पूरा मैटर दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। इसके साथ ही दोस्तों मैं तमाम शिक्षकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खासकर महिला शिक्षक जो बार बार हाईकोर्ट चली जाती हैं और हाईकोर्ट की वजह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जितने भी शिक्षक हैं उनको परेशान होना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं मामले भी बताऊंगा। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षिका गई थी, ये गाजियाबाद की एक महिला है, वो गई थी, ये समायोजन रद्द किया जा रहा है उसके खिलाफ गई थी। और उसमें दोस्तों हाईकोर्ट ने कह दिया कि अब सभी जिलों में बीएसए को आदेश दे दिया है कि सभी जगह आप लिस्ट बनाइएगा जहां पर एकल विद्यालय उनके रद्द कीजिएगा। और यहाँ पर ये बात कह दी है कि शिक्षा मित्रों भाइयों को और अनुदेशक भाइयों को काउंट नहीं किया जाएगा इसमें। तो यहाँ पर जो टीचर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ कब आएगा, बहुत ही जल्दी आदेश आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब तो हाईकोर्ट ने डंडा दे दिया है। और इसके साथ ही दोस्तों एक मैटर है ऑनलाइन अटेंडेंस का। बांदा की महिला थी जिसे डीएम साहब ने सस्पेंड किया था, वो हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट से दोस्तों उसे राहत तो नहीं मिली, लेकिन दोस्तों सभी यूपी के जितने भी जिले हैं सभी के लिए वो ऑनलाइन अटेंडेंस ले आई शिक्षकों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षक जो जाते हाईकोर्ट, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर शिक्षा मित्र भी गए हैं मानदेय को लेके, ऐसा लगा कि जैसे हाईकोर्ट अब तो कर ही देगी, लेकिन दोस्तों उनकी याचिका ही खारिज कर दी। देखिएगा यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा है सभी बीएसए को दिया निर्देश स्थानांतरण से कोई स्कूल ना हो एकल, सचिव अगर गलत है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो यहाँ पर सीधे सचिव पर बात आ गई है, यानी कि बीएसए से ऊपर। और यहाँ पर जो रिलीव किए हैं वो एबीएसएस साहब ने रिलीव किए हैं। सबसे बड़ी गलती निकल के आ रही है वो एबीएसएस साहब की आ रही है। एबीएस साहब क्या करे, ऊपर से ही आदेश था तो इसमें एबीएस साहब की कोई गलती नहीं है, लेकिन मौखिक आदेश नहीं मानना चाहिए था। देखिएगा विद्यालय एकल हो जाने के कारण बीएसए ने वापसी का आदेश किया। बीएसए के वापसी के आदेश के खिलाफ अध्यापक गए कोर्ट। ये महिला थी शिक्षिका, वो कोर्ट गई। उसी संबंध में आज कोर्ट का ऑर्डर, कोई स्टे नहीं मिला। उम्मीद थी उन्हें स्टे मिल जाएगा, लेकिन स्टे नहीं दिया। और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एकल विद्यालयों पर वापसी कर रहे टीचर्स की याचिका पर सख्त टिप्पणी की। और क्या कहा कोर्ट ने, कहा आप लोग हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिएगा शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है तो कोर्ट को रोकना चाहिए, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। इस पर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। इस पर अब फ्रेश सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। तो यहाँ पर 4 हफ्ते में तो दोस्तों सभी के जो एकल विद्यालय वो खत्म ही हो जाएंगे, यानी कि ये समायोजन जो एकल विद्यालय हो गए उनको वापस उनके मूल विद्यालय भेज दिया जाएगा। 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने का समय दे दिया, जो कि काफी ज्यादा अधिकारियों के लिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों न्यूज में दोस्तों ऐसे निकाला गया है कि जैसे जज साहब अधिकारियों पे नाराज हुए हैं, नाराज तो हुए हैं। देखिएगा शिक्षकों के तबादले व पुनर्वापसी की प्रक्रिया लापरवाही का आईना, लेकिन क्या हो, लापरवाही हो गई है तो क्या होगा, उसको सुधारा जाएगा। और सुधारेंगे कौन, अधिकारी जो सुधार रहे, बेसिक शिक्षा अधिकारी सुधार रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताया कड़ा असंतोष। तो असंतोष जताया है। अगर इतना ही ज्यादा असंतोष था तो जो लोग गए थे उनको स्टे देना चाहिए था, उनको लाभ देना चाहिए था, उनकी याचिका पे कुछ निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, तल्ख टिप्पणी कर दी। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय कर दी है। देखिएगा पूरा मामला मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षकों के स्थानांतरण और पुनर्वासी की प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ा असंतोष जताते हुए कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पुनर्वासी की प्रक्रिया में विभाग द्वारा की जा रही मनमानी न केवल प्रशासनिक अनुशासन का उल्लंघन है, बल्कि यह शिक्षकों के साथ मानसिक उत्पीड़न के समान है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की एकल पीठ ने उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की जिन्हें गौतम बुद्ध नगर के 4 शिक्षकों प्रीति व अन्य ने दाखिल किया गया था। तो यहाँ पर प्रीति जो कि महिला याचिका बनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महिलाएं जा रही हैं बेचारी और उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि सभी के लिए आदेश लागू और हो रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर गलती की है अधिकारियों ने तो कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। और यहाँ पर दोस्तों आदेश दे दिया है कि वापस जो भी हैं जो पीड़ित, देखिए आप प्रॉब्लम तो हुई है, काफ़ी शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने कमरा बदल लिया है, कहीं बच्चों का एडमिशन करवा दिया है, कहीं कुछ हो गया है, कहीं कुछ और काम हो गया है, इससे उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब चूंकि दोस्तों मेन बात यह है कि वो घर के नज़दीक भी आ गए हैं। अब ऐसे में कोई 100 या 150 किलोमीटर स्कूल जाता था, अब उसको 5-6 किलोमीटर में स्कूल मिल गया है, तो ऑब्वियसली दोस्तों उसको तो फ़ायदा ही रहेगा, वो तो चाहेगा कि मेरा यहीं पर रहे। लेकिन फिर भी साथियों ये गलती तो है, बेसिक शिक्षा अधिकारियों की गलती है, पूरी है। यहाँ पर याचियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी स्थानांतरण और पुनर्वापसी आदेशों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने संबंधित विभाग को 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और इसके 2 हफ्तों के अंदर याचियों को जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कोर्ट के समक्ष याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिक्षकों ने विभागीय निर्देशों के अनुपालन में सभी औपचारिकता पूरी की थी और अपने पूर्व विद्यालयों में विधिवत रूप से मुक्त होकर स्थानांतरण स्थल पर कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों कोर्ट ने और भी बातें कही है। कोर्ट ने ये कह दिया आप टेंशन मत लीजिए, आप चले जाइए अपने मूल विद्यालय, आपका वेतन नहीं रुकेगा, आप वेतन को लेके बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो इस पर थोड़ा बहुत हमें एक्शन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है अधिकारियों ने मनमानी ढंग से आदेश रद्द कर दिए, जिससे शिक्षक ना तो पुराने विद्यालयों में पढ़ा पा रहे और ना ही नए स्थान पर काम कर पा रहे हैं। सरकार की ओर से प्रस्तुत स्थायी अधिवक्ता ने जवाब में कहा, क्या कहा देखिए सरकारी वकील ने क्या कहा, यहाँ पर आप ये देख लीजिए। यह निर्णय गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के हितों में लिया गया है। तो पहले हित कहाँ चले गए, जब आप रिलीव कर रहे थे तब देखना था, जिससे कोई विद्यालय शिक्षकों से भिन्न ना रह जाए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि विभाग ने पहले ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल खोला, शिक्षकों से विवरण भरवाए और तत्पश्चात उसे अचानक रद्द कर दिया। तो ये तो गलत है, शिक्षकों को रिलीव कर दिया और उनको ट्रांसफर दे दिया, रद्द तो ये बाद में अब हो रही है। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही करार देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई से शिक्षकों में असमंजस और मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की मनमानी कार्रवाई शिक्षकों को नाहक परेशान और विभागीय जिम्मेदारी से बचने का उदाहरण है। कोर्ट ने स्पष्ट किया यदि याची शिक्षक अपने, देखिएगा कोर्ट ने क्या कहा है, अगर याची शिक्षक अपने पूर्व विद्यालयों में लौटकर शिक्षण कार्य आरंभ करते हैं तो उनका वेतन नियमित रूप से उनके खातों में भेजा जाएगा। यहाँ पर वेतन पर टिप्पणी की गई है। साथ ही यह भी कहा यदि वे ऐसा नहीं करते तो वेतन संबंधी देयता का निर्णय अंतिम सुनवाई के बाद किया जाएगा। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश को आदेश की प्रति भेजने के हेतु निर्देश दिया है। इसे सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों तक प्रसारित किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो। कोर्ट ने कहा यह अत्यंत खेदजनक है कि विभागीय लापरवाही के कारण न्यायालय का कीमती समय व्यर्थ जा रहा है। देखिएगा मैंने क्या बोला, कोर्ट ने ये टिप्पणी की आप छोटी मोटी बातों के लिए आ जाते, हमारा टाइम फालतू का जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने चेतावनी दी है यदि भविष्य में इस प्रकार की मनमानी या अस्पष्ट स्थानांतरण नीति के कारण पुनः विवाद उत्पन्न होते हैं तो अदालत स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के लिए बाध्य होगी और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई का आदेश देने का संकोच नहीं करेगी। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2025 को सुनिश्चित की गई है। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा, देख लिया आपने। तो अब जो टीचर परेशान है सर हमारे यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर 4 हफ्ते का समय दिया है और कोर्ट ने ये जो याची बने हैं अब ये वापस मूल विद्यालय जाएंगे, ये तो क्लियर हो गया, इसलिए टाइम दिया गया। और तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारी अब आदेश निकालेंगे जिन्होंने अभी आदेश नहीं निकाला, इसलिए इतना समय दिया 4 हफ्ते का। और कोर्ट ने यह भी कह दिया आप जाइएगा वापस, आपको वेतन मिलेगा। अगर आप नहीं जा रहे हो तो इसमें दोस्तों बाद में हो सकता है इनके वेतन के ऊपर कार्रवाई करने के लिए BSS आपको निर्देशित किया जाए। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों
जो टीचर परेशान है उनको भी पता चल सके कि कोर्ट में क्या हुआ है। आप टेंशन ना लीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपके विद्यालय में जो आपका जो टीचर्स गया है, साथी गया है, वो वापस मूल विद्यालय आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और कोर्ट का आदेश भी आप लगा सकते हैं।